वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज चक्रवात के विषय में पढ़ेंगे। चक्रवात के विषय में पढ़ने से पहले चलो कुछ बेसिक पॉइंट इसका जो है समझ लेते हैं। उसके बाद चक्रवात की फॉर्मेशन या इसका निर्माण किस तरह से होता है, क्या क्या इसके कारक हैं, सब पर ध्यान देंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने अर्थ बना लिया हूँ। अब देख लेते हैं। ये जो बीच की रेखा है दोस्तों, इसे इक्वेटर या मैं इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ इक्वेटर या विषुवत रेखा है। उसके बाद दोस्तों इसे आप लोग हिंदी में जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, यही है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आर्कटिक सर्कल या 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी 66.5 डिग्री पर आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक दोस्तों समझ जाना, अंटार्कटिक वृत्त है, इसे इंग्लिश में अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ये दोस्तों अब देखते हैं हाई प्रेशर कहाँ बनता है, कहाँ लो प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर या लो प्रेशर बनने के क्या क्या कारण है, उस सब पर ध्यान देंगे। दोस्तों आप लोग ऐसे जानते हैं इक्वेटर जो होता है उसे 0 डिग्री भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। देखते हैं जहाँ दोस्तों इक्वेटर होता है वहाँ पर लगभग सूर्य पूरे वर्ष चमकता है। उसके बाद जिस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर धूप पूरे वर्ष रहता है, यहाँ पर वेपराइजेशन या वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, जिस कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर मीन्स दोस्तों आप समझ जाना, जहाँ गर्म रीजन है या हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है उसे कहते हैं लो प्रेशर। मैं एलपी से लिख रहा हूँ लो प्रेशर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी लो ही प्रेशर रहता है दोस्तों। एक बार लो प्रेशर रहेगा, एक बार हाई प्रेशर रहेगा। यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह है। ये कंपेयर टू में ये जो है पोल से कंपेयर में गर्म है, इसलिए इसका नाम लिया गया है लो प्रेशर। इसी तरह यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर है पोल के कंपेयर में, ये हाई प्रेशर है दोस्तों यहाँ पर। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, एक बार ऐसे क्रम से ले सकते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। दोस्तों अब इतना समझ गए हैं। लो प्रेशर मीन्स होता है जहाँ गर्म होता है, जहाँ पूरे वर्ष सूर्य की रोशनी पड़ती है। हाई प्रेशर जहाँ होता है दोस्तों वहाँ पूरे वर्ष सूर्य की रोशनी पड़ती है, या कुछ समय के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन पड़ती भी है तो तिरछी पड़ती है, जिस कारण वहाँ पर ठंड रहती है। इसीलिए वहाँ पर वाष्पीकरण की दर दोस्तों बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों इतना इसलिए मैं समझा दिया हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। चलो दोस्तों अभी कॉन्सेप्ट बचा है दोस्तों, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स दोस्तों मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ कोरियोलिस बल। कोरियोलिस फोर्स दोस्तों, इसे कोरियोलिस बल हिंदी में कहा जाता है। दोस्तों कोरियोलिस बल समझते हैं क्या होता है। दोस्तों जो कोरियोलिस बल होता है, जो पृथ्वी के द्वारा पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, उसके कारण जो बल एक्सपीरियंस किया जाता है या महसूस किया जाता है, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। यह दोस्तों एक प्रकार का इमेजिनरी या काल्पनिक बल है। कोई रियल में इस प्रकार का बल मतलब ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक प्रकार का काल्पनिक बल है। अब दोस्तों देखते हैं कहाँ पर साइक्लोन बनता है। इसके लिए क्या क्या कारक हैं।
साइक्लोन जिसे कहते हैं चक्रवात, चक्रवात या साइक्लोन। तो दोस्तों देखते हैं चक्रवात में किस प्रकार से चक्रवात बनता है। दोस्तों चक्रवात कोरियोलिस बल जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यह अपने राइट साइड या जिसे कहते हैं दाएं तरफ मुड़ जाता है, दाएं तरफ, दाएं तरफ मुड़ता है। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों यह अपने बाएं तरफ मुड़ता है, बाएं तरफ मुड़ता है। दोस्तों कोरियोलिस फोर्स है या कोरियोलिस बल है जिस कारण से चक्रवात के लिए काफ़ी सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चक्रवात की दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की क्या दिशा होती है। दोस्तों मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो होता है अपने लेफ्ट या राइट साइड या दोस्तों दाहिने तरफ मुड़ता है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों अपने बाएं साइड या लेफ्ट साइड में मुड़ता है। दोस्तों इस तरह से हमारी अर्थ है इस साइड से ऐसे इस साइड में डिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों दक्षिण साइड में इस साइड में ये है मुड़ जाता है। ये बल जो है इस साइड मुड़ता है। इस साइड में उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये अपने राइट साइड मुड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये इस साइड से ऐसे मुड़ जाता है ऊपर की साइड में, यहाँ से। ये उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, उत्तरी, ये है दक्षिणी। इसलिए दोस्तों मैं ऐसे बता रहा हूँ फिगर के माध्यम जिससे आपको समझ में आ जाए। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं जो होती हैं अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जिस कारण से साइक्लोन अपने किस दिशा में मुड़ता है। चलो अब उससे देखते हैं। दोस्तों साइक्लोन कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होता है, जिस कारण से ये सब दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल दोस्तों ये अपने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ता है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इसकी दिशा जो घड़ी की दिशा के एंटी क्लॉकवाइज में हो जाती है दोस्तों। ये दोस्तों इसे कहते हैं, इसे चक्रवात की आँख है। यहाँ पर चक्रवात की आँख कहते हैं दोस्तों, या इंग्लिश में इसे कहते हैं साइक्लोन आई। यहाँ पर दोस्तों इसकी संपूर्ण ऊर्जा होती है चक्रवात की। चक्रवात की आँख यहाँ। चलो दोस्तों देखते हैं। उसके बाद मैंने चित्र छोटा था इसलिए इरेज करके बड़ा बना दी हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो होता है चक्रवात की दिशाएं किस दिशा में होती हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशाएं या हवा की दिशा किस दिशा में होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में हवाएं की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज होती है। इस तरह से कुछ हवाएं चलती हैं बाहर से,
दोस्तों आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ चलती है, बाहर से अंदर से या अंदर से बाहर की तरफ। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हवाएं बिल्कुल बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक लो प्रेशर है, लो प्रेशर सिस्टम है, ये लो प्रेशर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये बाहर जो है हाई प्रेशर है। दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे कि हर बार हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं दोस्तों, इसलिए बाहर हाई प्रेशर होता है। उसके बाद इसके केंद्र में दोस्तों इसका जो सेंटर होता है, सेंटर या केंद्र होता है दोस्तों, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे चक्रवात में पूछा जाएगा इसके सेंटर में उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है। दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, इसके सेंटर में लो प्रेशर होता है या दोस्तों हिंदी में निम्न दाब जिसे कहते हैं। इसके बाहर में दोस्तों हाई प्रेशर होता है जिसे उच्च दाब कहते हैं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल चक्रवात में दोस्तों हर बार हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। दोस्तों इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या अनुकूल कंडीशन होता है। दोस्तों इसके लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये जो साइक्लोन होता है दोस्तों, जिसे कटिबंधी चक्रवात जिसे कहते हैं, उष्णकटिबंधी चक्रवात। दोस्तों ये बिल्कुल इक्वेटर पे 0 डिग्री पे नहीं बनता है, ये 5 से लगभग 30 डिग्री तक इसका दोस्तों निर्माण होता है। 5 से 30 डिग्री पर 0 डिग्री दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नहीं बहती हैं, यहाँ पर बिल्कुल शांत रहता है, इसलिए यहाँ पर इक्वेटर पर 0 डिग्री पर बनता नहीं है, 5 से 30 डिग्री पर बनता है, जिसे दोस्तों ट्रॉपिक्स या उष्णकटिबंधी क्षेत्र कहा जाता है, वहीं पर बनता है कटिबंधी क्षेत्र। 5 से 30 डिग्री के बीच में दोस्तों उष्णकटिबंधी चक्रवात आते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नाम देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होते हैं उष्णकटिबंधी चक्रवात के। उष्णकटिबंधी चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसे देख लेते हैं अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। अमेरिका या अटलांटिक महासागर में दोस्तों अमेरिका मतलब है चाहे उत्तरी अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, यहाँ पर चक्रवात को यहाँ पर चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं अमेरिका मतलब हमारे कहने का मतलब है इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, या पश्चिमी यूरोप का जो भाग है अटलांटिक महासागर का, उसमें अटलांटिक महासागर में क्या कहा जाता है उसे देखते हैं। इसका दोस्तों हरिकेन नाम है, जो साइक्लोन आता है वहाँ पे उसका नाम है हरिकेन। दोस्तों अटलांटिक महासागर में चक्रवात का नाम हरिकेन होता है दोस्तों। उसके बाद जापान जिसे दोस्तों साउथ चाइना सी कहते हैं, दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, दक्षिणी चीन सागर, या दोस्तों पश्चिमी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर में दोस्तों इसे टाइफून कहा जाता है। दोस्तों इसे
हिंद महासागर में दोस्तों इसे साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। इसे साइक्लोन कहा जाता है। इसे हिंद महासागर में साइक्लोन कहा जाता है, चाहे दोस्तों अरेबियन सी हो चाहे बे ऑफ बंगाल हो, यहाँ पर इसे साइक्लोन ही नाम दिया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से आते हैं, उसके बाद इनकी हवाओं की दिशा क्या होती है, इन सब पर ध्यान देते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें जो चक्रवात आते हैं या चक्रवात की हवाएं जो होती हैं इसमें घड़ी की दिशा में होती हैं। घड़ी की दिशा में दोस्तों हवाएं बहती हैं। घड़ी की दिशा में दोस्तों हवाएं बहती हैं। दोस्तों इसमें भी उत्तरी गोलार्ध की तरह यहाँ पर लो प्रेशर होता है। दोस्तों ये भी बाहर की तरफ दोस्तों ये हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर है दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसा कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या लो प्रेशर की तरफ दोस्तों बहती हैं, या उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं बहती हैं दोस्तों। इसे दोस्तों चक्रवात की आंख कहा जाता है। जो दोस्तों केंद्र होता है इसे साइक्लोन आई कहा जाता है। यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा होती है। इसे दोस्तों चक्रवात की संपूर्ण ऊर्जा होती है। जो दोस्तों चक्रवात की आंख होती है वहीं पे चक्रवात की संपूर्ण ऊर्जा होती है। इसीलिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चक्रवात की संपूर्ण ऊर्जा कहाँ पर होती है, बाहर होती है या केंद्र में होती है। दोस्तों आपको बिल्कुल टिक करना है। चक्रवात की संपूर्ण ऊर्जा केंद्र में होती है। हवाएं दोस्तों बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। केंद्र दोस्तों चाहे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आए, केंद्र में दोस्तों हर बार दोस्तों लो प्रेशर या निम्न दाब होता है। जो कि दोस्तों केवल इसमें यही अंतर है दक्षिणी गोलार्ध वाले चक्रवात में, इसमें दोस्तों क्लॉकवाइज दिशा में हवाएं चलती हैं बस। उसके बाद दोस्तों कोई अंतर नहीं है। इसमें भी दोस्तों बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है, अंदर में लो प्रेशर होता है। उसमें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध भी बाहर की तरफ हाई प्रेशर था, अंदर की तरफ लो प्रेशर था, लेकिन केवल एक अंतर था, उसमें दोस्तों हवाएं घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं। लेकिन दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं दोस्तों, इसमें हवाएं दोस्तों घड़ी की दिशा में चलती हैं। दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं जो चक्रवात होता है ऑस्ट्रेलिया में, इसे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर इसे बिलीबिली कहा जाता है। दोस्तों चलो मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ चक्रवात बनने के क्या क्या कारण है। दोस्तों चक्रवात बनने के जो कारक हैं उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले कैरियोलिस बल होता है। इसके लिए दोस्तों ऑप्टिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, या 0 डिग्री पर नहीं बनता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या 5 से 13 डिग्री पर बनता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद दोस्तों इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है, इसके बाहर हाई प्रेशर होता है। उसके बाद दोस्तों इसके केंद्र में समस्त चक्रवात की ऊर्जा होती है। इसे चक्रवात की केंद्र को दोस्तों चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। लगभग दोस्तों चक्रवात के जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं मैंने कवर कर लिया हूँ।
मैं मानता हूं दोस्तों आप सभी को यही वीडियो में ही पूरा जितना इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे लर्न हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं इसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से आपको बताया जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर शेयर कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।